मित्रों, मैं विवेक और आज हम आपसे बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत की कहानी के ऊपर। क्या था उनके मौत का रहस्य, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि विदित है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू जी इन्हें काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी मानते थे। कांग्रेस में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। समय गुजरता है, वक्त गुजरता है और आपका सितंबर 1965 में पाकिस्तान देश पर हमला कर देता है। उसी में शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा भी देते हैं। महीनों युद्ध चलता रहा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की दखल के बाद ताशकंद समझौते के लिए ये आपके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रूस की पहल पर, वहाँ पर रूस के प्रधानमंत्री भी होते हैं, उनकी पहल पर ये ताशकंद जाते हैं। वहाँ समझौता होता है और समझौते के बाद जो है युद्ध को जो है रोक दिया जाता है। उसमें भी जो है काफ़ी सोच विचार के बाद ये कहा जाता है कि शास्त्री जी अपने घर पे फ़ोन करते हैं, उनकी बेटी फ़ोन उठाती हैं, वो समझौते को लेकर इनकार करते हैं कि नहीं, समझौता करना ठीक नहीं है। तो शास्त्री जी भी उसमें कुछ सोच विचार के बाद में जो है ताशकंद समझौता 10 जनवरी की शाम को होता है। उसके बाद फिर रात में शास्त्री जी खाना वगैरह खाते हैं और रूस में उनके एक एम्बेसडर थे। उन्हीं के एम्बेसडर क्या जो खाना बनाते थे वही जो है शास्त्री जी का खाना बनाते हैं। जो रूटीनली जो खाना बनाते थे वो खाना नहीं बनाए थे। तो एक बात तो उसमें ये निकल के आई थी। उसके बाद फिर खाना खा के दूध वगैरह पी करके जो है शास्त्री जी सो जाते हैं। फिर रात में 1:20 पर वो उठते हैं, खांसी आती है। हाँ, एक बात और, जिस रूम में शास्त्री जी थे वो रूम बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा रूम था। लेकिन वहाँ समस्या वाली बात ये थी कि उस रूम में कोई टेलीफोन नहीं था। और उसके बाद वहाँ से जो डॉक्टर का रूम था, डॉक्टर का जो चैम्बर था, डॉक्टर जो वहाँ पर गए हुए थे उनका रूम काफ़ी दूरी पर था। तो उसके बाद जब ये उठते हैं, उनको खांसी आ रही होती है, उसके बाद ये जो है जाते हैं, जिनके साथ आए हुए होते हैं उनसे मिलने जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाइए, क्योंकि इनको उस समय खांसी आ रही थी। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब तक शास्त्री जी की मौत हो चुकी थी। पानी पिलाते हैं, उसके बाद जो है शास्त्री जी की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर वहाँ की जो डॉक्टर होते हैं वहाँ के देखते वगैरह हैं, फिर वो डायग्नोसिस करते हैं कि इनकी मृत्यु जो है कार्डियक अरेस्ट से हुई है। लेकिन समस्या वाली बात वहाँ ये थी कि कार्डियक अरेस्ट से हुई है, किससे हुई है वो तो बात अलग है। लेकिन वहाँ पर रूस में भी जैसा कि जो है इनका पोस्टमार्टम नहीं होता है, रूस में इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। उसके बाद इंडिया लाया जाता है, इंडिया में भी इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। और उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी ये डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाए और इनकी अगर मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है तो पता तो चले। लेकिन ना रूस में पोस्टमार्टम होता है, इतना हाई प्रोफाइल केस, लेकिन उसके बाद ना रूस में आपका पोस्टमार्टम हुआ, ना आपका इंडिया में पोस्टमार्टम हुआ। और मांग हो रही थी उनके परिवार के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ के डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट बोल दिया। उसके बाद जब शास्त्री जी को यहाँ लाया गया तो उनका शरीर ऊपर वो नीला पड़ चुका था। तो ये भी बात आई, और जिस्म पर जो है कुछ घाव थे, कुछ निशान थे। तो ये भी बात आई कि कहीं जो है जहर से तो नहीं नीला पड़ा है। लेकिन उसमें ये बोला गया कि प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि जो लगाया जाता है
प्रिजर्वेटिव, उसकी वजह से भी नीला पड़ सकता है, लेकिन घाव वाली बात पर कोई कुछ उसमें बोला नहीं। और साथ ही में जब शास्त्री जी जिस रूम में थे वहाँ पर एक बोतल थी, उनकी बोतल हमेशा लेकर चलते थे। बोतल का भी अता पता नहीं था, बोतल उस समय गिरी हुई थी जब उनकी मौत हुई, उसी रूम में थी। और शास्त्री जी की जो भी सामान थे उनके परिवार को दे दिया जाता है, लेकिन बोतल को नहीं दिया जाता है। एक बात तो ये, तो अलग अलग कहानियां बनी जहर को लेकर, विष को लेकर। और साथ ही में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उस समय भारत जो है परमाणु बम बनाना चाहता था, तो शास्त्री जी उसके बिल्कुल पक्ष में थे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अमेरिका से भी जोड़ी जा रही थी, जो अमेरिकन जो एजेंसी थी उससे भी जोड़ी जा रही थी कि कहीं जो है शास्त्री जी की मौत के पीछे अमेरिका का कोई रोल ना हो। इस पर भी कहानियाँ चली। उसके बाद कुछ कहानियाँ इस पर चली, इंदिरा गांधी जी के ऊपर चली कि कहीं उनके द्वारा जो है, तो फिर उनको भी मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा भी कुछ नहीं माना गया। तो कुछ बातें अमेरिका पे चली, क्योंकि अमेरिका उस समय ये नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु बम हो। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद जो है होमी जहांगीर भाभा, जो कि परमाणु वैज्ञानिक थे, न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे, उनकी भी मौत जो है हो जाती है। तो अलग अलग उसमें कहानियां हैं, जहर वाली बात आती है, साथ ही में कहीं कहीं पर जो है अमेरिका का रोल होना। तो ये सब चीज़ें जो है उनकी मौत के पीछे की कहानी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक देश का प्रधानमंत्री और उसका पोस्टमार्टम ना तो रूस में हुआ ना फिर इंडिया में हुआ। ये जो है थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम हो गया होता तो शायद आज ये सर्चिंग की जरूरत ना होती। क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक आप क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं कि मौत 100% कार्डियक अरेस्ट से हुई है, जहर खाने से हुई है। जब पोस्टमार्टम होगा तभी आप ये डिफाइन कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम एक प्रधानमंत्री का ना होना, उनके परिवार की मांग के बाद भी, तो क्या है घटना, आप लोग सोचिए, जानिए। और यही सब कहानी है। और आज अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो आज हम लोग ये सर्च ना कर रहे होते, शायद हम लोग जो है परिणाम की ओर होते, हम लोग भी ये जान पाते कि आखिर शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी, आखिर जहर खाने से हुई, जहर दिया गया उनको, या फिर जो है उनकी मौत आपका कार्डियक अरेस्ट से हुई। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि जब पहली बार जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तो डॉक्टर्स ने उनको कार्डियक अरेस्ट बोला था, लेकिन बाद में बातें ये निकल के आती हैं कि उनकी मौत डूबने से हुई है। तो पोस्टमार्टम होना बेहद जरूरी था, उसके बाद ही चीज़ें जो है कुछ निश्चित निकल पाती और आज हम लोग जान पाते कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के पीछे का कारण क्या था।